मेरी पार्टी कोई बच्चा का झुंझुना नहीं ना कि टूट जाएगी। हमारे हर सांसद पार्टी के साथ खड़े हैं और पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। पशुपति पारस ने ओपनली कह दिया कि 243 पे उम्मीदवार को उतारूंगा। हमारे नेता चिराग पासवान जी के साथ ईमानदारी से वो लोग काम कर रहे हैं। टूटने फूटने के तो कोई सवाल ही नहीं है। ये सब बकवास की बातें हैं। इसका चुनाव हम लोग एनडीए के साथ लड़ेंगे। अगर विपक्ष के साथ चिराग पासवान आ जाते तो बिहार का कल्याण हो जाता है। चिराग पासवान सक्षम है मुख्यमंत्री बनने के लिए बिहार की। टीम के कैंडिडेट में इस चिराग को देखा जा सकता है, जनता का ये सवाल है। देखिए, देखने के लिए तो विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, इनका कोई यात्रा नहीं है। यात्रा अगर करना हो तो जाके बाट के एरिया में यात्रा करें ना, जो दह रहे हैं लोग वहाँ नहीं यात्रा करते। यात्रा करेंगे 5 किलोमीटर में जाएंगे, यहाँ से गाड़ी रोड घुमा के चले कहेंगे यात्रा मेरा सफल हो गया। कांग्रेस में सरकार है, वहाँ का तो सबसे पहले जाति जनगणना करा लेना। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। एलजेपीआर में कुछ दिनों से लगातार एक ही बात चल रही थी कि एलजेपीआर के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। लगातार अब ये अफवाह है या फिर इस बात में कितनी दम है, और भी कई सवाल है जिस पे सीधी बातचीत करेंगे एलजेपीआर की ओर से जितेंद्र यादव जी से। पहले तो जितेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या वाकई एलजेपीआर के 3 सांसद संपर्क में हैं बीजेपी के? देखिए, ये सब हवा है, बकवास की बातें हैं। नहीं, हमारे पार्टी के कोई भी ऐसे लोग, सारा सांसद मुस्तैदी के साथ हमारे नेता चिराग पासवान जी के साथ हैं और ईमानदारी और निष्ठा के साथ वो लोग काम करने पे विश्वास रखते हैं, जनता के बीच काम करते हैं। मेरी पार्टी कोई बच्चा का झुंझुना नहीं ना कि टूट जाएगी, ठीक है। और बीजेपी ऐसा काम नहीं करती है। और वैसे लोग जिनको कोई जनता से काम के लिए मतलब नहीं है, जिनको न जनता की बातों से कोई मतलब है, सिर्फ कौन कहाँ जा रहा है, आ रहा है, कौन किन से मिला, बात को हवा में निकाल दो, तो ये सब बकवास की बातें हैं। हमारे नेता चिराग पासवान जी ईमानदारी से और निष्ठा के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन पे काम कर रहे हैं और बिहार के जनता के लिए वो मेहनत करते हैं। और हमारे सारे सांसद एक साथ हैं और एकजुट हैं मुस्तैदी के साथ। हमारे नेता चिराग पासवान जी के साथ ईमानदारी से वो लोग काम कर रहे हैं, पार्टी के साथ है और पार्टी के सांसद है। और टूटने फूटने के तो कोई सवाल ही नहीं है। ये सब बकवास की बातें हैं। आप कुछ दूसरा मुद्दा पे बात करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन विपक्ष वाले लगातार आरोप भी लगाते बीजेपी पे, कहते हैं कि ये पहली दफ़ा नहीं है, पहले चाचा भतीजे को तोड़ा या फिर कई अन्य पार्टियों को तोड़ने का आरोप बीजेपी पर लगाती है। और अब जैसे 3 सांसदों के संपर्क की बात आ रही है, इसको लेकर भी मजबूती के साथ निखरते नजर आ रहे हैं। देखिए, विपक्ष के लोगों के पास बताए ना कोई काम नहीं है। हमारे सांसद काम कर रहे हैं बिहार के विकास के बारे में, बिहार के जो समस्या हैं, बिहार के जो विकास, हमारे बिहार में जो हमारे नेता चिराग पासवान जी हर जाति और हर धर्म के लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, उनके साथ कंधा में कंधा मिला करके वो काम करने पे लगे हुए, नहीं टूटने और तोड़ने पे कोई भरोसा और विश्वास कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको बिहार के कोई चिंता नहीं, बिहार में कोई विकास हो रहा है कि नहीं, बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे हो, उस पर कोई चर्चा नहीं करके वो अनाप शनाप की चर्चा कि चिराग जी के सांसद टूट रहे हैं तो फन्ना टूट रहे हैं, ये सब बिल्कुल कतई नहीं है। हमारे हर सांसद पार्टी के साथ खड़े हैं और पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से अभी तस्वीरें भी चिराग जी ने साझा की, अमित शाह जी से मुलाकात की, और उससे पहले एक बार पशुपति पारस जी से भी अमित शाह की मुलाकात हुई थी, इन दोनों तस्वीरों को अगर साथ में देखें तो क्या लग रहा है कि एनडीए पशुपति पारस को भी साथ लेके चलना चाह रही है, चिराग जी को भी? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उनसे मिलने के सभी लोग स्वतंत्र हैं, हर लोग जाके मिल सकते हैं। हमारे नेता चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री होने के नाते हमारे पूरे राज्य में, पूरे देश में भ्रमण करना होता है, वहाँ के विकास के बारे में बात करना होता है। तो उसके लिए हमारे नेता का हमेशा गृह मंत्री जी से और आपके देश के प्रधानमंत्री जी से, रक्षा, हम लोगों को तो मंत्री लोगों से मिलना ही है। हमारे नेता का तो ये काम है कि बिहार नहीं पूरे देश का विकास कैसे हो। वैसे कुर्सी पर है तो उसके बारे में उनसे मिलने गए, तो ये आप लोग टीवी के माध्यम, न्यूज़ के माध्यम विरोधी लोगों के बातों को आप लोग ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं कि पशुपति पारस मिलने गए। अरे भाई, उनके भी गृह मंत्री हैं जितेंद्र जी, लेकिन सर पर विधानसभा चुनाव
खड़ा है। और फिर अगर देखें तो एक और जहां पशुपति पारस ने ओपनली कह दिया कि 243 पे उम्मीदवार को उतारूंगा, और इधर चिराग जी की बातें करें तो बैक टू बैक 3 और 4 फैसलों का ओपनली विरोध किया। उसके बाद मुलाकात होती है तो क्या समझे? देखिए, उनकी पार्टी है, उनका पार्टी का अपना स्टैंड है। अगर वो 243 पे चुनाव लड़ेंगे तो वो स्वतंत्र हैं, लेकिन हम लोग तो एनडीए के पार्ट हैं, एनडीए के साथ है, तो हम लोग अपने गठबंधन धर्म के साथ, गठबंधन धर्म को हम लोग निभाने वाले लोग हैं। देखिए कि 24 में जो चुनाव हुई, हमको 5 को सीट मिला, 5 को 5 सीट हम लोग जीतने का काम किए, और ईमानदारी पूर्वक बिहार के जनता को हम लोग सेवा करते हैं, और बिहार के जनता के एक एक समस्या को हम लोग सुनने का काम करते हैं। और इसके लिए हमको हर जाति और हर धर्म के लोगों का विश्वास के साथ साथ वोट भी मिला और आशीर्वाद मिला, जो आज हमारे नेता चिराग पासवान जी के साथ है। क्या कहिएगा तेजस्वी यादव की? अब बात करते विपक्ष वालों की। तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले धरना प्रदर्शन किया और जातीय जनगणना को लेकर लगातार ये मांग है उनकी। कह रहे हैं कि अब तो लालू यादव भी सामने आ रहे, कह रहे हैं कि ये बात को कैसे भी मनवा लेंगे। अरे भैया, तो आप सबसे पहले तो उन लोगों से पूछिए कि जहाँ जिस स्टेट में कांग्रेस में सरकार है, वहाँ का तो सबसे पहले जाति जनगणना करा लेना। जब जिस स्टेट में आपकी सरकार है गठबंधन में, या कांग्रेस की मांग है जाति जनगणना, तो आप वहाँ का जाति जनगणना पहले करा लेना। जब जाति जनगणना आप जब वहाँ करा लेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जाति जनगणना हो जाएगी। तो आप इस तरह की चीज़ों में आप जनता को बरगला रहे हैं, जनता के कामों से आप भाग रहे हैं, जनता के जो काम चाहिए उसको आप नहीं करके आप वैसे मुद्दा के लेकर के जनता को आप भ्रमित कर रहे हैं, जिससे जनता की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी बाढ़ की जो समस्या है, उस समस्या को तो जाके इनको देखना चाहिए। विरोधी दल के नेता है बिहार में, उनको जाके देखना चाहिए कि बाढ़ के लोग कैसे रह रहे हैं, बाढ़ में कैसे गांव में जो नदी कटाव हो रही है, उस पर जाकर के उनको विचार करना चाहिए। तो जिसका कोई बात नहीं है, जिसका कोई चर्चा नहीं है, उस चर्चाओं में उस मुद्दा पे वो लगे हुए हैं और रोज़ नया नया मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन जो जनता की वास्तविक मांग है, उस मांग पर उनको लड़ना चाहिए, उनको विरोध करना चाहिए। तो वो तो तरह तरह की चीज़ है जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। विकास नहीं करना है तो मैं 17 साल में ये कर दिया, तो 17 महीना में ये कर दिया। ये सब जनता को भ्रमित कर रहे हैं, दिमाग को भटका रहे हैं। लेकिन वास्तविक जो मुद्दा है, उस मुद्दा पर उनको काम करना चाहिए, उनको उस काम में भी करना चाहिए जो वास्तविक जनता की ज़रूरत। हमारे नेता चिराग पासवान जी देखते हैं कि अपने साथ साथ हमारे पार्टी के हमारे जितने भी पार्टी के नेता लोग हैं, हमारी पार्टी जो है ना एक टीम गठित करके, कहीं भी बिहार में किसी भी तरह की घटना घटती है, किसी तरह की समस्या होता है, तुरंत हम लोग वहाँ पहुँचने का काम करते हैं और बिहार के समस्या को, बिहार के जनता को समस्या को हम लोग सुनने का काम करते हैं, उनकी समस्या समाधान करते हैं। अभी विपक्ष की मैं बातें कर रही थी, आपने चिराग पासवान का जिक्र किया, तो मेरे मन में एक सवाल आया कि कुछ दिन पहले ये सवाल चला भी था कि अगर विपक्ष के साथ चिराग पासवान आ जाते तो बिहार का कल्याण हो जाता है, देखिए हो जा सकता है। देखिए, हम लोग किन्हीं के साथ नहीं जाने वाले हैं, हम लोग एनडीए के साथ हैं और ईमानदारी से हम लोग गठबंधन धर्म को पालन करने वाले लोग हैं। हम लोग यहाँ से वहाँ उठ जाने वाले, उठ बैठ करने वाले लोग नहीं हैं। हमारे नेता चिराग पासवान जी साहब का कि 14 में हमने अपने मर्जी से, हमने जिस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे उस समय एनडीए का पार्ट बना गया था, लेकिन अभी भी उसी के साथ रहना है। और आने वाले समय में जो 25 के चुनाव होगी, हम लोग निश्चित रूप से आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि 25 का चुनाव हम लोग एनडीए के साथ लड़ेंगे और देखिएगा इसका एक अच्छा रिजल्ट होगी। 220 के पार हम लोग सीट जीतने का काम करेंगे। क्या सीएम के कैंडिडेट में इस चिराग को देखा जा सकता है? जनता का ये सवाल है। देखिए, देखने के लिए 2025 में देखिए 25 के देखिए हम लोग गठबंधन में, हम लोग एनडीए के साथ हैं। अब गठबंधन जो निर्णय लेगी उस निर्णय को हम लोग मानेंगे। अगर हमारे नेता भी सक्षम है, हमारे नेता चिराग पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए सक्षम है, हर लोग चाहते हैं, हर लोग प्रेम से पासवान सक्षम है मुख्यमंत्री बनने के लिए बिहार के जनता के जो गठबंधन का धर्म है, उस धर्म के बारे हम लोग बात कर सकते हैं ना। अगर गठबंधन अगर चाहेगी तो हमारे नेता चिराग पासवान जी निश्चित रूप से क्यों नहीं बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, एकदम निश्चित रूप से। एक आखिरी सवाल होगा, 10 सितंबर से विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, इनका कोई यात्रा नहीं है। यात्रा अगर करना हो तो जाके बाढ़ के एरिया में यात्रा करें ना, जो दह रहे हैं लोग वहाँ नहीं यात्रा करते। यात्रा करेंगे 5 किलोमीटर में जाएंगे, यहाँ से गाड़ी रोड घुमा के चले कहेंगे यात्रा मेरा सफल हो गया। यात्रा का मतलब है कि आप जनता का दुख दर्द न सुनिएगा। जो जनता भी गाँव में, राघोपुर में देखिएगा जाके गाँव के गाँव कट रहा,
कम से कम वहाँ तो चले जाते। यहाँ से मात्र 40 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर पर राघोपुर दियारा है, जहाँ से वो ऑलरेडी विधायक हैं, वहाँ के लोग इनको वोट दे के जिताता है। वहाँ की समस्या को जाकर सुनना चाहिए। कोसी क्षेत्र में जाना चाहिए जहाँ पर बाढ़ की समस्या अभी चल रही है। तो ये तो यात्रा कहाँ करेंगे, जहाँ रोड घूम के चले आएंगे, इनका यात्रा हो गई। तो ये कोई यात्रा नहीं है, ये तो जनता को दिल भ्रमित करना है, जनता के चीज़ों को भ्रमित करना है, जनता को कन्वर्ट कर देना ही इनका पैसा है, इनका काम है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए जितेंद्र यादव जी, जिनसे हमने कई सवाल पूछे। एक और जहां विपक्ष की ओर से यात्रा करने वाले हैं तेजस्वी यादव, वहीं दूसरी ओर आगामी विधानसभा चुनाव भी है और जिस तरीके से एलजेपीआर पार्टी में टूट की जो अफवाहें थी वो फैलाई जा रही थी, इन तमाम मुद्दों को हमने छूने की कोशिश की और जवाब भी मिला। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।